हेलो ए स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आइए आज हम आपको सिखाने वाले हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो कि जितना सारा क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है यूनिट 16 से, यानी दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पूरे विस्तार से आपको समझते हुए चलना है। और ये वीडियो, एक ही वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है और जितना आने की संभावना है, ये सारा इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ये देखिए, दैनिक जीवन में रसायन, यानी दैनिक जीवन में रसायन कहने का मतलब यानी एवरीडे जो हम लोग को लाइफ में क्या होता है, यूज होता है, वहीं देखना है हम लोग को, यानी केमिस्ट्री इन क्या एवरीडे लाइफ। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सीखते हुए चलना है, समझते हुए कि कैसे कहा जा रहा है। और आप क्या कीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक एक वीडियो का करना है, रेगुलर देख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से केमिस्ट्री में यानी 95% फिक्स है कि आएगा। आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित की एक एक उपयोग दर्शाइए, यानी एक एक उपयोग आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको क्या, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल वो किसके लिए उपयोगी होता है, तो ज्वरनाशक के लिए। ज्वरनाशक का मतलब क्या हो गया, यानी जब बुखार लगता है हम लोग को, ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे तो बुखार यानी क्या होता है, शरीर धिक जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी को क्या करता है, पैरासीटामोल जो है आपको कम करता है, यानी बुखार के कम करेगा, यानी ज्वर को कम कर देता है। तो इसलिए इसका नाम हो गया क्या, ज्वरनाशक। अब देखिए टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो है ये आपका प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक में इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि कृत्रिम मधुरक क्या है, एक उदाहरण दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या करेगा, कृत्रिम मधुरक का उदाहरण ही पूछ लेगा। तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, सैक्रीन हो जाएगा। सैक्रीन क्या होता है, जो कि चीनी की अपेक्षा यानी शर्करा की अपेक्षा वो 300 से 500 गुना क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है। क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है। बात को समझिए। अब यहाँ पर डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कृत्रिम मधुरक यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो शर्करा के प्रति अधिक मीठा होता है। क्या होता है, अधिक मीठा, यानी चीनी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक मीठा होता है। कितना, यानी 300 से 500 गुना मीठा ये होता है। उससे हम लोग का कहते हैं कृत्रिम मधुरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे में लिया गया है सैक्रीन। सैक्रीन जो होता है ये चीनी की अपेक्षा 300 से 500 गुना क्या होता है, अधिक मीठा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका व्यापारिक नाम, यानी किसका व्यापारिक नाम, यानी सैक्रीन का व्यापारिक नाम आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है और याद रखना है। कभी कभी सैक्रीन का आपको पूछ लेगा क्या, यानी व्यापारिक नाम। तो व्यापारिक नाम यहाँ पर देखिए ऑर्थो सल्फोबेंजोइक एसिड होता है। यहाँ पर पूरा इसका क्या होगा, ओ के मतलब ऑर्थो है, ऑर्थो सल्फोबेंजोइक एसिड। तो ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यूनिट 16, ये हम लोग का यूनिट कौन सा है, यूनिट आपका 16 है। यूनिट कौन सा, 16। अब इसमें मात्र एक वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो में ही आपका टोटल क्लियर होगा। जितना प्रश्न आया हुआ है या आने की क्या है संभावना है, सारा एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुसाफिर की तरह पहले ही चालू करने बेहतर नहीं हो रहा है।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको आराम से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित औषधियों में से किसी 2 का नाम लिखें। यानी 4 गो इस तरह से आपको दिया है, A, B, C और क्या D दिया है, जैसे पीड़ाहारी, विषक्रमिया, प्रतिजैविक, प्रतिहिस्टामिन। इसमें से चारों में से किन्हीं 2 का ही आपको नाम लिखिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये सब प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से समझकर इसको समझना भी है और लिख भी लेना है अपने अपने कॉपी में, यहीं से आपको प्रश्न आएगा। तो देखिए, निम्नलिखित औषधियों में से किसी 2 का नाम लिखे। 2 का ही नाम लिखना है, लेकिन हम चारों का लिख दिए। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो चारों का पढ़ लेते हैं, और अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप 2 का लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला दिया है पीड़ाहारी, तो पीड़ाहारी में आपको दवा के नाम बताना है। तो इसमें देखिए एस्प्रिन होता है और पैरासीटा क्या होता है, मोल होता है। एस्प्रिन होता है और पैरासीटा क्या होता है, मोल होता है। पीड़ाहारी में आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। उसी तरह विषक्रमिया में आपका आ जाएगा क्या, डिटॉल। उसके बाद टर्पीनॉल, इस चीज़ को याद रखना है। C नंबर देखिए कह रहा है प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक जो है पेंसिलिन है। पेंसिलिन का ये जो है क्या है आपका, प्रतिजैविक है पेंसिलिन। प्रतिजैविक कौन सा है, पेंसिलिन। प्रतिहिस्टामिन का जो दवा का नाम है ब्रोमफेनिरामिन। थोड़ा आपको अजब लगेगा क्योंकि ये दैनिक जीवन में रसायन के सब का है, ये दवा का नाम है, तो इसलिए आपको बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटॉल का मुख्य संघटक क्या है। यानी डिटॉल का मुख्य संघटक आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्लोराजाइलिनॉल एवं टर्पीनॉल ये दोनों आपका होता है। ये सब प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन कौन होता है, तो सेक्रेन आपका पहला क्या हो जाएगा, सेक्रेन। उसके बाद एस्पार्टेम एवं सोडियम साइक्लोमेट, ठीक है। ये तीनों क्या है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों कह रहा है कि जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। यानी जो जवर को क्या कर दे, कम कर दे, उसको आपको बताना है कि उसका क्या कहते हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि जवर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये इसको कहा जाता है क्या, जवरनाशी। क्या बोला जाता है, जवरनाशी, याद रखेंगे। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है। यानी डिटॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए प्रतिरोधी, या आप इसको पुत्तिरोधी भी कह सकते हैं, पुत्तिरोधी। क्योंकि जब ऑप्शन वाइज भी जितना भी क्वेश्चन दिया है इसमें सारा हम ले लिए हैं 1 लाइनर बनाकर, ठीक है। तो प्रतिरोधी लिख दिया है, प्रतिरोधी होना चाहिए था क्या, पुत्तिरोधी। तो प्रतिरोधी भी मिले या पुत्तिरोधी मिले तो डिटॉल का उपयोग किया जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेट में अधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। यानी किससे रोका जा सकता है, पेट में यानी अधिक अम्ल बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी प्रत्यमल, ठीक है, प्रत्यमल। इसको याद रखिएगा, 1 लाइनर ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कैलोरी क्वीन एक है, तो कैलोरी क्वीन एक है, ये चीज़ को आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एंटीमोलेरियल, ठीक है, एंटीमोलेरियल, इसको ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यानी परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। कौन सा हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक में किसका उपयोग किया जाता है। एनाल्जेसिक में किसका उपयोग किया जाता है, यानी अधिक दर्द होगा तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो मार्फिन का। किसका उपयोग करते हैं, मार्फिन का। किसका उपयोग करते हैं, मार्फिन का। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि सब आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाला भी है। कह रहा है कि टाइफाइड बीमारी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी टाइफाइड अगर बीमारी हो जाए तो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, क्लोरोमाइसेटिन ये जो होता है, टाइफाइड जब बुखार होता है तो यही दवा क्या होता है, उपयोग किया जाता है, क्लोरोमाइसेटिन। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, यानी दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है आपसे कि नहीं, दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाएगी, तो एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं, ठीक है, आप लोग को बताना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एकदम बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को ही बताना है इसका आंसर कि फिनॉल एक है क्या, फिनॉल, यानी 14 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल एक है, तो क्या है ये चीज़ आपको बताना है। और आप लोग कमेंट कर फिनॉल का फार्मूला बताइएगा। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, फिनॉल का कई बार हम बता चुके हैं, आप लोग को बताना है फिनॉल का। और फिनॉल एक है, तो फिनॉल एक है तो ये क्या है, कीटाणुनाशक है, कीटाणुनाशक। क्या हो गया, फिनॉल एक है, फिनॉल जो है क्या है, एक कीटाणुनाशक है। अगर यूनिट आप 16 के हिसाब से देखेंगे तब, नहीं तो फिनॉल अगर दूसरे हिसाब से देखेंगे तो और भी कुछ हो सकता है फिनॉल। और फिनॉल का आप लोग से क्या पूछे, कमेंट कर बताइएगा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बैंक से हम लिए थे, जितना भी यूनिट 16 से क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है ये सारा क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि नहीं और कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप भी उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको डिटेल कर दे देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।